डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की विशेषता से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस प्रकार की वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो यह भारत का संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान का श्रेय जाता है। वह इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन को जाता है, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान किस प्रकार का है? इन ऑप्शनों में से जो डी ऑप्शन है, यानी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। इसका मतलब है कि कुछ भाग संविधान के अत्यंत कठोर हैं और कुछ भाग अत्यंत लचीले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? हम लोग विशेषता के बारे में जान रहे हैं संविधान के। तो इसमें दिया है सी ऑप्शन नम्य और अनम्य, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। कुछ भाग संविधान के नम्य है और कुछ भाग अनम्य है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? इन चारों ऑप्शनों में से जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह राज्यों का एक यूनियन, यानी राज्यों का एक संघ है, ऐसा माना जाता है भारत को। तो इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें दिया है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसके बारे में मैं इससे पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य होता है धर्मनिरपेक्ष का कि राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता है। जो देश धर्मनिरपेक्ष होते हैं, जैसे कि इंडिया भी एक धर्मनिरपेक्ष स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दिया है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र देश है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 6 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें से सही कथन का चुनाव करना है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से दिया है कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यानी कि भारतीय संविधान के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे कि इसमें से बहुत से ऐसे अंश हैं जो कि अन्य देशों से लिए गए हैं, जो कि इंडिया के संविधान में जोड़े गए हैं। तो इसके आधार पर बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें सही कथन का चुनाव करना है इस क्वेश्चन में भी। इसमें से जो सबसे सटीक और राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वह है डी ऑप्शन डी, यानी कि इसमें सारे जो पॉइंट दिए हुए हैं उनको हम लोग रीड करते हैं। इसमें दिया है भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, यह भी पॉइंट करेक्ट है। और बी विकल्प जो दिया है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, यह भी करेक्ट है। और सी विकल्प दिया है भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है,
ये तीनों पॉइंट करेक्ट हैं, इसके आधार पर इसका डी विकल्प राइट हो जाएगा, डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब तक हम लोग देख रहे थे कौन सा कथन सही है, अभी इसमें चुनाव करना है कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट संविधान के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट करेक्ट है। तो भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है, यह तो पॉइंट करेक्ट है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी संविधान है, यह भी राइट है, यह संविधान की प्रस्तावना में ही बताया था मैंने। और सी पॉइंट दिया है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, यह भी करेक्ट है। तो यह तो हो गया करेक्ट स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट सही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें दिया है संविधान के परिवर्तन यानी निर्माण के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ऐसा नहीं है। तो इसके आधार पर डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण जब हुआ था तब मूल कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था, इसमें बोला है कि जोड़ा गया है, तो इसके आधार पर डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। मूल कर्तव्य के बारे में आपको बता दें, मूल कर्तव्य जो संविधान में जोड़ा गया था वह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है इस क्वेश्चन का। तो भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, यह पॉइंट राइट है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यह भी करेक्ट पॉइंट है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, यह भी पॉइंट करेक्ट है। इसके आधार पर डी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 11 होगा। भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है। तो भारत का संविधान जो है यह कठोर कम और लचीला अधिक है, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो संरचना में तो संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन भावना में एकात्मक व्यवस्था की बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके बेस पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि इसमें पूछा है, तो देखते हैं सभी पॉइंट को एक एक करके हम लोग देखते हैं। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, यह भी करेक्ट है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, यह भी करेक्ट है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, यह भी करेक्ट है, यानी कि इसका भी डी विकल्प यानी उपर्युक्त तो सभी यह विकल्प राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह है, तो भारतीय संविधान के संदर्भ में बोले जाने वाला स्टेटमेंट जो है वह है वकीलों का स्वर्ग, यानी भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो भारतीय संविधान का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में मैंने प्रीवियस जो भी वीडियोस बने हैं उनके बारे में मैंने चर्चा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है। निम्नलिखित में यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो भारतीय संविधान का संघीय होना, इसका सीधा सीधा जो अर्थ निकलता है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण होना, यह परिसंघीय का तात्पर्य होता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। तो भारत में प्रजातंत्र का तात्पर्य क्या है, इसके आधार पर सही विकल्प का चुनाव करना है। तो जनता से
सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग सभी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं एक एक करके संविधान के। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? फिलहाल आर्टिकल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स होंगे आर्टिकल से रिलेटेड। इसमें हम लोग जान लेते हैं कि इसमें दिया है 350 से अधिक आर्टिकल। तो आर्टिकल की बात आई तो मैं आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा आपसे। मूल भारतीय संविधान जो बना था उसमें 395 आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल का तात्पर्य होता है अनुच्छेद, और 22 भागों में यह वितरित था और 8 अनुसूचियाँ थी। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में जानने को मिलेगा, बने रहें एजी स्टडी पॉइंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में जो ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली है, यानी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है इंडिया में, यानी कि इसका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं जो कि इस सेशन का लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च माना गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टीम एजे स्टडी पॉइंट तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।